हेलो टू ऑल एस्पिरेंट्स जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स और डाउट थे कि भैया RRBP और कलर का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप हमें उस चीज़ के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी, गाइडेंस या सोर्सेज क्या क्या थे उस चीज़ को एक बार डिस्कस करें। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि मेरे क्या क्या सोर्सेज थे, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। तो सबसे पहले मैं अपनी रिसोर्सेज की बात करता हूँ। तो रिसोर्सेज, मेरा सबसे बड़ा रिसोर्स मैंने रखा वो था यूट्यूब। यूट्यूब से बड़ा आपके पास कोई रिसोर्स नहीं मान सकता मैं कि भाई उससे बड़ा कोई होगा, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिटेड नहीं रहेगा, अनलिमिटेड है, फ्री कंटेंट आपके पास। बस आपकी जो कमी है वो है आपकी प्रैक्टिस की, कि आप प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हो। यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो आपको कोई भी पेड कोर्सेज़ का इतना ख़रीदने की या बाई करने की ज़रूरी नहीं है कि भाई आप पेड कोर्सेज से ही प्रैक्टिस कर पा रहे हो या वहीं पर ही समझ पा रहे हो वो चीज़ें। तो है। तो सोर्सेस में रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में मैंने सबसे ज़्यादा अंकुश लांबा सर का है, तो वो मैंने प्रैक्टिस किया था वहाँ से। अंकुश लांबा सर के अलावा लर्निंग नीति पे स्मृति मैम का है रीजनिंग वगैरह का, तो मैंने भी वहाँ से भी थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ा था। बाकी क्वांट में है, तो क्वांट में मैंने हर्षल सर का, आशीष अरोरा सर का, इन दो का देखे थे। इन दो टीचर्स के जितने भी अर्थमेटिक के हैं वो मोस्टली मैंने फोकस करके उन चीज़ को देखा था। बाकी रीजनिंग वगैरह में प्रैक्टिस, आपकी रीजनिंग और क्वांट में मैन जो रखता है वो है प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, आपको जितने टीचर्स से कर सकते हैं या जितने भी आपको बेस्ट सोर्सेस मिलते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं वही यही करता था कि मैं एक दिन में जितने हो सके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हैं उन पे जितना मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता था, मैंने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी। सेकंड जो चीज़ है वो है स्ट्रेटजी क्या थी मेरी एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी कि मैं एग्ज़ाम के लिए अपना कोई भी माइंडसेट या टारगेट करके नहीं जाऊँगा कि भाई मेरे को इतने अटैम्प्ट करने हैं, या मॉक में मेरे 60 अटैम्प्ट हो रहे हैं, 55 अटैम्प्ट हो रहे हैं, या कुछ भी जो भी मेरे अटैम्प्ट हो रहे थे मॉक में, तो वो मैं बिल्कुल भी टारगेट नहीं लेके गया कि भाई मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा तो मेरे को इतने ही करने हैं। क्योंकि मेरे को उस चीज़ में वो एक बैरियर लग रहा था कि मैं इतने यदि क्वेश्चंस का टारगेट लेके जा रहा हूँ, तो उस चीज़ में मेरे को बैरियर लग रहा था कि मैं, मेरा माइंड उतना ही काम कर रहा था, उतनी ही एफिशिएंसी दे पा रहा था मेरा माइंड कि भाई आपको 60 अटैम्प्ट करने 45 मिनट में, तो उसी हिसाब से काम कर रहा था। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो मैं इस चीज़ को साइड बाय साइड रख के कि मेरे को जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, बिना किसी घबराहट के करना है। मेरे को एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में एंजाइटी हो गई। तो उस चीज़ को मैंने ट्राई किया था कि जितने ज़्यादा हो सके उतने। अभी कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में या मॉक में हो सकता है कि आपका स्कोर काफ़ी डाउन हो, कुछ कुछ मॉक में ऐसा हो सकता है कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो, तो वो एक मोरल सपोर्ट के लिए भी आता है कि आपका अच्छा स्कोर बन रहा है। कभी कभी कुछ आप अलग लेवल का, मतलब जो क्वेश्चन हार्ड लेवल पे यदि मॉक मिल गया तो आपका मतलब क्वांट में अटैम्प्ट या ओवरऑल मॉक में स्कोर कम बैठ गया, तो आपका क्या मोरल डाउन करता है वो कि यार मेरे में एक उसमें अटैम्प्ट किया एक मॉक पे तो इतने बन रहे थे, दूसरे मॉक में इतने कम बने, तो वो आपका एक मोरल डाउन करता है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ें नहीं हो सकती कि भई आप अच्छा नहीं कर रहे हो। वो उस चीज़ पे दिखाता है कि हाँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो। तो आपका है उस चीज़ में कि भी हाँ, सोचते हो आप उस चीज़ के लिए ये है। तो इसे ओवरकम करने के लिए बस यही चीज़ है कि आप टारगेट नहीं लेके चलो एग्ज़ाम में। यदि आप टारगेट नहीं लेके चलोगे, आपका माइंड उस चीज़ में बैरियर नहीं लगेगा कि भई आपको हाँ, इतने ही क्वेश्चंस करने थे यार आपके, तो उतने ही माइंड में काम करने दूँगा मैं, उतनी ही एफिशिएंसी से काम करूँगा। तो उस चीज़ को आप थोड़ा अपने माइंड में मत रखें कि भई कितने टारगेट रखने हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम में रखती हैं मायने, वो है एक आपका शांत कितने रहते हो। क्योंकि यदि एग्ज़ाम में शांत नहीं हो तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आप पज़ल हो जाओगे एकदम से कि ये कैसे अटेम्प्ट करूँ मैं। तो उस टाइम पर सिर्फ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको देगा आपका माइंड काम। यदि आपका माइंड शांत है तो वो तुरंत उसको कोई ना कोई ऐसा मेथड होगा जो आपने पढ़ा होगा, तो उसको वो तुरंत रिकॉल करेगा कि अरे ये मेथड भी होता है, आप ये मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। उस टाइम पे शांत माइंड है तो आपको रिकॉल करते हुए टाइम नहीं लगेगा। यदि रिकॉल टाइमली हो पा रहा है तो आप उस चीज़ को एक्यूरेटली और तुरंत कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे इस मेथड को। तो उस चीज़ को आप फॉलो करें। तो यही मेरे रिसोर्सेज का था कि मैंने ये था। बाकी मॉक वगैरह का यदि बात करें तो मॉक में जो टेस्ट सीरीज़ चलती है टेक्स्ट बुक पर, तो वो बेस्ट है। उसके अलावा गाइडली पे है, प्रैक्टिस मॉक है, स्मार्ट किट है। इनमें से आप किसी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आप सबसे ज़्यादा करना चाहो तो वो टेक्स्ट बुक पर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको टॉपिक टेस्ट, सेक्शन मॉक, फुल मॉक और प्रीवियस ईयर के, ये सारे आपको कंप्लीट वहाँ पे मिलेंगे। तो आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी, तो उतनी ज़्यादा है। बाकी यदि आप ऑफलाइन के लिए यदि आप PDF वगैरह से प्रैक्टिस करते हो तो
मैं उस चीज़ को आपको एक बार बोलूँगा कि आप प्रीलिम्स तक उस चीज़ को एक बार अवॉइड करें। जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक अटैम्प्ट करें, मॉक अटैम्प्ट हो पा रहे हैं मॉक में। उसके अलावा फिर यूट्यूब पे जितने भी फ्री कोर्सेस या फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं किसी भी टीचर की, उस टॉपिक से रिलेटेड आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो उस चीज़ में पीडीएफ या ऑफलाइन से वहाँ से नहीं करें, क्योंकि वो ऑफलाइन या पीडीएफ आपकी जो है स्पीड को थोड़ा सा डाउनग्रेड करता है। आई नो कि उस चीज़ में थोड़ा वो आपकी बढ़ाता है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पर वो उस चीज़ में आपकी स्पीड को डाउनग्रेड करेगा। एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप यदि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करने सोच रहे हो कि आप मैं ऑफलाइन कोई बुक खरीद लेता हूँ, उससे प्रैक्टिस करता हूँ, या कोई पीडीएफ वगैरह वहाँ से, तो आप दो चीज़ें नोटिस करेंगे वहाँ पर कि एक तो यदि आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास वो माइंड में टाइमर का नहीं रहता कि भाई आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइमर का नहीं है। तो उस चीज़ में आपकी थोड़ी क्या स्पीड को डाउन कर देता है। यदि आपके वो टाइमर का दिखता रहता है तो कि हाँ भाई चलो मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो क्वेश्चंस को आप उतनी स्पीड से करने का कोशिश करते हो। तो यही मेरे गाइडेंस है कि भी आप थोड़ा अपने पहले बेसिक क्लियर करो, जितने ज़्यादा हो सके, जितना आपको हो सकता है उतने बेसिक क्लियर करके रखो आप, जिससे आपको आगने वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरी तरफ से ये था। बाकी जिसको कोई भी जो भी डाउट है एक बार आप कमेंट करके डाल देना। हो सकता है कि मैं अभी आज या कल में टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना के उसमें डाल देता हूँ। यदि आपको जो भी डाउट होते हैं कोई भी क्वेश्चंस का या कोई भी रिलेटेड होते हैं, तो एक बार वहाँ पे आप ड्रॉप कर देना, जिससे कि यदि आपको जैसे मैं टाइम मिलता है या तो कुछ होता है तो मैं आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको रिप्लाई करके भेज दूँगा। तो थैंक यू।